हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टाटा सिएरा EV के सबसे ज़्यादा डिमांडेड वेरिएंट का। इसका नाम है एडवेंचर। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं और अगर आप 75 किलोवाट आवर के साथ जा रहे हैं देन दिस इज द बेस वेरिएंट। तो यहाँ पे टाटा ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा सिएरा EV के एडवेंचर वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 20.99 लाख एक्स शोरूम फॉर द 63 किलोवाट आवर, और अगर आपको 75 किलोवाट आवर चाहिए फिर आपको 1,20,000 रुपये और देना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको ACFC का भी ऑप्शन मिलता है विच इज़ द 7.2 किलोवाट फास्ट चार्जर। तो अगर आपको वो गाड़ी के साथ ही चाहिए फिर आप 50,000 रुपये और देके वो भी ले सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मेन चीज़ तो ये है कि विद द 75 किलोवाट आवर ये आपका बेस वेरिएंट है, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा 75। तो यहाँ से ही आपका स्टार्ट हो रहा है और उसी में आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। सो वो एक कमाल की चीज़ है। बाकी यहाँ पे टाटा ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फ्रंट, यार गाड़ी एकदम टॉप मॉडल की तरह ही दिखती है, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम दिख रही है। फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाटा का एम्बलम, देन वी हैव द 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे फुल LED लाइट का सेटअप है। सो यहाँ पे LED हेडलाइट, LED फॉग लैम्प और ये सब यार एकदम मतलब अच्छा दिख रहा है, एकदम फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है। ऑल्सो विद द फॉग लैम्प आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिलता है, सो वो भी यहाँ पे दिया गया है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट से बताएं। अब मैं आपको इस गाड़ी का फ्रंक भी दिखा देता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फ्रंक में भी स्पेस मिलता है, सो वो भी देख लीजिए। अब इस गाड़ी का फ्रंक ओपन करने के लिए आपको ताकत तो लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं है। ऊपर से ये जो यहाँ पे ये डबल लॉक दिया गया है जो आपको अंदर से 2 बार पुल करके ओपन करना पड़ता है, ये भी यार उतने अच्छे से काम नहीं करता है। मतलब कभी एक तरफ का ओपन हो जाता है, कभी एक तरफ का ओपन नहीं होता है। सो आपको बार बार जाके वो अंदर से ओपन करना पड़ता है। सो इसको भी बेटर करना चाहिए। ऊपर से यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड भी देना चाहिए बिकॉज अगर मेरे हाथ में सामान है तो क्या मैं पहले सामान नीचे रखूँगा फिर इसको एक्सेस करूँगा और फिर वापस सामान रखूँगा, दैट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैं आपको यहाँ पे स्पेस दिखाता हूँ। सो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है। अगर आपको कुछ सामान छुपा के रखना है वो आप यहाँ पे रख लेंगे और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी इन एनी टाटा कार आपको इस गाड़ी में मिलती है और सेफ्टी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बाकी अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था कि गाड़ी लेने से पहले अपन कितनी प्लानिंग करते हैं कि कितनी EMI देंगे, कौन सा वेरिएंट लेना है, कहाँ जाएंगे, कैसे चलाएंगे। बट इसी से मेरे को एक और बात याद आई जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सो रिसेंटली मेरे दोस्त का एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उसको एक माइनर सर्जरी करवाना पड़ा एंड गेस व्हाट, आफ्टर दिस माइनर सर्जरी उसको 1.5 लाख का बिल मिला। एंड यहीं पे मेरे को एक बात समझ में आई कि जब अपन एक गाड़ी लेते हैं अपन कितनी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा वेरिएंट लेंगे, कितनी EMI देंगे और कौन सा इंश्योरेंस लेंगे। बिकॉज विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी को रोड पे चलाना इलीगल है, बट व्हेन इट कम्स टू द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली, वहां पे अपन इंश्योरेंस को ऑप्शनल कर देते हैं। और मेरे को एक और चीज समझ में आती है कि कई बार लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं बट इतने ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है ये समझना मुश्किल है। कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा ये कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड पता है क्या, कुछ महीने पहले मैं भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था और फिर मैंने डिस्कवर किया डिटो जीरोधा बैक्ड है और इनके एडवाइजर्स पे कोई भी सेल्स का प्रेशर नहीं है। सो ना कि आपको स्पैम कॉल करते हैं, ना आपको जबरदस्ती कोई पॉलिसी देने के पीछे लगे रहते हैं। कि आपकी रिक्वायरमेंट समझ के प्रॉपरली आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सी हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए एकदम सही रहेगी और ये आपको पेपर वर्क से लेके क्लेम सेटलमेंट तक प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। सो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, उससे आप एक फ्री कंसल्टेशन बुक करें। और मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड फैमिली इट शुड नॉट बी ऑप्शनल। सो अपना फ्री कंसल्टेशन जरूर बुक करें और इनके एडवाइजर्स आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी और फिर आप वो पॉलिसी ले लें। बाकी अब चलिए वापस गाड़ी को देखते हैं एंड अब बनाते हैं इस गाड़ी के बैटरी पैक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 63 किलोवाट आवर जिसमें कंपनी कह रही है कि आपको रियल वर्ल्ड 400 से लेके 420 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। उसमें आपको 238 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर है। बाकी इसके अलावा 75 किलोवाट आवर का ऑप्शन है जो कि आज अपने पास है
और इसमें कंपनी कह रही है कि रियल वर्ल्ड आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलेगी। सो ये एक कमाल की चीज़ है। इसमें पावर हल्की कम है, 209 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो टॉर्क सेम है, पावर हल्की कम है। सो वो एक चीज़ है, बट रियल वर्ल्ड यार 500 प्लस किलोमीटर की रेंज, वो एक कमाल की बात है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। यहाँ पे जो व्हील्स दिए गए हैं ना, मेरे को इसका डिज़ाइन यार बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इवन इफ़ आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट, मेरे को इसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा। ऑल्सो बिकॉज ये एक साइज़ छोटे हैं, उसकी वजह से ना आपने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट का सस्पेंशन हल्का स्टिफ फील हो रहा है सिएरा ईवी के रिव्यूज़ में, बट बिकॉज यहाँ पे एक साइज़ छोटा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फील नहीं होगी। सो राइड क्वालिटी भी यहाँ पे कंपेयर टू द टॉप एंड वेरिएंट ज़्यादा बेटर है। अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन है और ये यार बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/60 R18। यहाँ पे फेल्ट लाइनिंग है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स है यहाँ पे, टाटा डॉट EV। देन वी हैव द ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद दिस टर्न सिग्नल, कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना। है ना, अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। एक्सटीरियर तो यार मेरे को बहुत पसंद आया, बिकॉज इवन इफ़ आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट, ऐसा कुछ इन्फीरियर फील नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि लोअर वेरिएंट है, नीचे वाला वेरिएंट है, वैसा कुछ नहीं। गाड़ी बढ़िया दिखती है। यहाँ पे आपको हिडन वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टेड LED टेल लाइट, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और यहाँ पे Sierra.ev लिखा मिलेगा। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पार्सल ट्रे। ऑल्सो ये जो है ना इज़ द 7.2 किलोवाट चार्जर। अगर आप AC/FC के साथ जाएंगे 50,000 रुपये और देके, तो फिर आपको ये मिल जाएगा। बाकी पार्सल ट्रे काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ऐसे इसको आगे रखना है तो प्रॉपर स्लॉटिंग भी दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यहाँ पे इतना स्पेस है, ना ज़्यादा लोडिंग लिप है, ना कोई दिक्कत है। आराम से आप सामान रखिए, एकदम स्क्वेरिश है। उसके बाद यहाँ पे लाइट है, 12 वोल्ट है। ऑल्सो इन दिस वेरिएंट आपको व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड भी मिलता है, सो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं सबवूफर दिया गया है, बिकॉज फ्रॉम दिस वेरिएंट आपको 12 स्पीकर JBL ब्लैक का सेटअप मिलता है। सो यहाँ पे सबवूफर भी है और इसका जो साउंड है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार शोरूम जाके सुन लो, आपका दिल आ जाएगा, इतना अच्छा ये साउंड करते हैं। सो यहाँ पे सबवूफर भी है। बाकी इसके नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट। सो ये था इसका बूट स्पेस। और अब मैं इसको बंद करके आपको इस गाड़ी के चार्जिंग के बारे में बताता हूँ। सो यहाँ से आप देखिए, ये ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ये जो रिंग दिख रही है, दिस इज़ द इंडिकेटर फॉर चार्जिंग। अगर आपकी चार्जिंग में कोई इशू है तो ये रेड हो जाएगा, अगर नॉर्मल चार्जिंग हो रहा है तो ब्लू हो जाएगा, फुल चार्जिंग हो गई तो ग्रीन हो जाएगा। सो वैसे करके ये इंडिकेट करता है। इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, अगर आप स्मॉलर बैटरी पैक के साथ जा रहे हैं, देन यूजिंग द 7.2 किलोवाट चार्जर 10 to 100% आप 8.9 आवर्स में कर लेंगे। एंड विद द बिगर बैटरी पैक 75 किलोवाट आवर, 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से 10 to 100% आप 10.5 आवर्स में कर लेंगे। सो दैट इज़ अबाउट द चार्जिंग टाइम। और फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप बढ़िया तरीके से चार्ज करिए और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। कभी कभी एक बार में ओपन नहीं होता है, कभी कभी एक बार में क्लोज भी नहीं होता है, सो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी यहाँ पे ईस्टर एग दिया गया है, सो वी हैव अ हॉर्स हियर। बाकी यहाँ पे इल्यूमिनेशन, फ्लश डोर हैंडल और डोर इस गाड़ी के काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, सो अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। उसके बाद ये पूरा फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है। विंडो कंट्रोल्स, डोर पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद डुअल कलर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, सो ब्लैक एंड ग्रे कलर। बाकी यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा फ्लोर ऊपर आ जाता है और फिर आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलता, बट वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट और प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ हेडरूम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा हेडरूम है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज़ वन एरिया वेयर आई फील Sierra EV बहुत सही है, बिकॉज अनलाइक अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
यहाँ पे आपको सेकेंड रो में वियर्ड फीलिंग नहीं आती है, अजीब सा नहीं लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहाँ यार पैर ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है, एकदम कंफर्टेबल नॉर्मल सिटिंग है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे और चारों तरफ ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सो वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। उसके बाद यहाँ पे अपने पास हैंडल, हुक, देन वी हैव दिस प्रीमियम लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैगजीन होल्डर, रियर एसी वेंट, 2 टाइप सी 65 वॉट के चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, एकदम फ्लैट फ्लोर है। उसके बाद ऊपर की तरफ ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है और इससे कोई हिंड्रेंस नहीं होता है। बाकी एक ही चीज़ मेरे को लगा कि अगर यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट होता तो काफ़ी अच्छा रहता, वही बस यहाँ पे मिसिंग है। बाकी बहुत ही कंफर्टेबल सेकेंड रो है। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला की फॉब मिलेगा, इसमें ईवी की ब्रांडिंग, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। और मेरे हिसाब से ना ये वाला की फॉब टॉप मॉडल के की फॉब से भी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। टॉप मॉडल के की फॉब में इतनी बटन्स हैं, इतनी ताकत लगती है कि वो प्रैक्टिकल मेरे को फील नहीं होता है। सो दिस इज़ बेटर। बाकी यहाँ पे अपने पास लाइट है, रिक्वेस्ट सेंसर है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यहाँ पे आपको ये पूरा फैब्रिक मिलेगा, दिस इज़ ऑल्सो फैब्रिक। उसके बाद यहाँ पे RVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, 2 पॉकेट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है। उसके बाद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव द टेरेन मोड्स, ऑटो होल्ड, स्पोर्ट मोड, सिटी मोड, इको मोड। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट मिलता है फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। सो इससे आपको और बेटर कंफर्ट मिलेगा और डेड पेडल भी दिया गया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई लोअर वेरिएंट में बैठे हुए हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इंटीरियर की फिनिशिंग है, जो यहाँ पे फीचर्स हैं, ऊपर से ये आपको पेंटेड मिलता है, यहाँ पे फैब्रिक फिनिश, उसके बाद यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक, वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का बैज है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीरियसली यार ये इंटीरियर बहुत प्रीमियम फील होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड लोगो, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, ये लेदर रैप्ड है और ये डुअल फिनिशिंग के साथ आता है, जैसा अपन रेंज रोवर वगैरह में देखते हैं। सो डुअल फिनिशिंग है। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, रीजन के लेवल हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलने वाले हैं। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 10.25 इंच की स्क्रीन है और बहुत ही अच्छी स्क्रीन है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, कौन से आप मोड में हैं। उसके बाद टेरेन मोड्स भी है, सो ये भी आप देखिए। सो कस्टम है, उसके बाद नॉर्मल है, टेरेन मोड, रफ मोड, सो मल्टीपल चीज़ें हैं जैसे अगर आपको ये करना है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे अपने पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, आपकी रेंज कितनी है। और रेंज आप देख रहे हैं विद द 99% बैटरी 601 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अभी रीजन फुल पे नहीं है और अभी गाड़ी का एसी ऑफ है। विद द एसी ऑन ये कितना जाएगा, ये एसी ऑन के साथ भी इतना ही दिखा रहा है, सो कोई डिफरेंस नहीं है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो रेंज वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे TPMS, सर्विस रिमाइंडर, एनर्जी एनालिटिक्स, देन वी हैव द मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशंस, एनर्जी इन्फो, सेटिंग, सो मल्टीपल चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा है यार, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इसका व्यू वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 12.3 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और इसका जो टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, क्वालिटी है, एकदम कमाल की है। एंड विद द 12 स्पीकर JBL ब्लैक सिस्टम, यहाँ पे आपको जो साउंड मिलेगा ना, आपको एकदम मज़ा आने वाला है। डॉल्बी एटमॉस है, 12 स्पीकर्स हैं, ऊपर से यहाँ पे आपको ड्राइव पे, कनेक्टिविटी और मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। सो कंपेयर टू द लोअर वेरिएंट यहाँ पे आपको ड्राइव पे वगैरह एक्स्ट्रा मिलता है। और उसके बाद जो इसकी क्वालिटी है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो विद दिस वेरिएंट आपको एम्बियंट लाइट भी मिलती है। सो यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे अपने पास मी स्पेस, उसके बाद सराउंड कैमरा,
कैमरा क्वालिटी यार टाटा एकदम कमाल की देता है विद द 3D व्यू। ये आप देखिए इतना कमाल का कैमरा है, लाइक अडेप्टिव गाइडलाइंस है और क्या क्वालिटी है। मतलब अगर आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, जो भी आपको देखना है आप एकदम आराम से देख पाएंगे। उसके बाद अगर मैं सेटिंग में आपको लेके चलूँ, सो वेयर इज द सेटिंग यस। सो यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर आपको कोई और कलर चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद मल्टीपल चीज़ें हैं। सो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और मेन चीज़ तो यार यहाँ पे जो म्यूज़िक सिस्टम है वो एकदम कमाल का है। इसके अंदर भी आपको स्पीकर वगैरह मिलने वाला है। उसके बाद वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फॉग लैम्प, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा। सो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर ये प्रॉपर फिजिकल बटन्स होती तो ज़्यादा बेटर रहता। ऑल्सो कंपेयर टू द लोअर वेरिएंट यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कूलिंग मिलती है। सो एक्सप्रेस कूलिंग भी यहाँ पे ऐड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे टाइप सी 65 वॉट का टाइप सी, काफ़ी अच्छा एरिया, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए एरिया, दिस इज़ द मोड सिलेक्टर। उसके बाद सेंटर में ये आर्मरेस्ट है जो कि फैब्रिक फिनिश के साथ आता है और ये ऐसे स्लाइड भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी है। इसके अंदर डिसेंट स्पेस है। इन टर्म्स ऑफ ग्लव बॉक्स इसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। सो दैट्स गुड। कूलिंग का भी फीचर है और इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM जो कि एक कमाल की चीज़ है। उसके बाद इसमें आपको ऐसे भी एक्सटेंशन मिलता है और ये वाला पार्ट भी एक्सटेंड होता है। सो 8 वे एडजस्टेबल। और यहाँ पे मिरर है, लाइट है। उसके बाद यहाँ पे भी लाइट्स दी गई हैं और इसको मैं वापस लगा देता हूँ, यस। उसके बाद यहाँ पे SOS एंड ऑल, और इसमें भी ऐसे पूरा एक्सटेंड वगैरह होगा। यहाँ पे मिरर, लाइट्स, ऑल ऑफ दैट इज देयर। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। सो एक तो यार इसका ग्लास एरिया इतना बड़ा है, ऊपर से ओपनिंग एरिया भी इतना कमाल का है कि आपको एकदम मज़ा आने वाला है। सो दिस विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट, अ लॉट ऑफ एयरीनेस। और जब आप यहाँ पे बैठेंगे आपको एकदम मज़ा आएगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप Sierra.ev लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसमें आपको अच्छे फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन मिले, फिर मैं कहूँगा आपको एडवेंचर वेरिएंट के साथ ही जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको 63 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर का ऑप्शन मिलता है। 75 किलोवाट आवर में दिस इज द बेस वेरिएंट। और मेन चीज़ तो यही है ना कि यहाँ पे आपको 500 प्लस किलोमीटर की रेंज मिलेगी। सो वो एकदम कमाल की चीज़ है। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मेरे को ये कंप्लीट पैकेज लगा। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा ही लगा कि ये चीज़ कम है या फिर वो चीज़ होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर देन इनफ फीचर्स हैं। सो अगर आपको अच्छे फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन चाहिए फिर आप इस वेरिएंट के साथ जाएं। एंड बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, एक बार अपना डिट्टो के साथ फ्री कंसल्टेशन जरूर बुक कर लेना। बिकॉज एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, इसको आप जरूर करें। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।